सनातन का अपमान हो रहा है। विष्णु भगवान को कोई कह रहा है कि विष्णु भगवान से जाके कहो अपना सर खुद लगा ले। तो मैं थोड़ी सी एक बात कहना चाहूँगा। ये तब हुआ था जब मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ के किले पे आक्रमण किया था। उसने सब धन संपत्ति लूट ली और फिर सैनिकों को आज्ञा दी कि मूर्तियाँ तोड़ दो सब। तो जो पुजारी थे उन मूर्तियों के, उन्होंने उनके सामने गिड़गिड़ाए और कहा कि भाई अब आपने सब लूट लिया, मूर्ति तो रहने दो। अरे बोले, गजनबी ने कहा कि आप बात करते हो, तुम तो कहते थे बजरंगबली बड़े बलशाली हैं, तो वो अपनी रक्षा खुद करें ना, मुझसे क्या बात करते हो। मुझे ऐसा ही लगा कि गजनबी आज भी जिंदा है और जो हमारे विष्णु भगवान को चैलेंज कर रहा है कि अपनी रक्षा खुद करे और अपना सर खुद लगा ले। पत्नी बहुत नाराज है हमसे। अच्छा। बच्चे बहुत दिनों से बात नहीं कर रहे हैं और हमें वाकई में, क्योंकि सनातनी हैं हम लोग, हाँ। वो भी बहुत टॉलरेंट है, हमारे बच्चे भी, हमारी पत्नी भी। वो ये कहते हैं कि आपने ये सब जो बवाल है जो पड़ा हुआ है, सर के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, 42 FIR लिखी हुई हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, रोजी रोटी मारी गई हम लोगों की, इससे क्या मिला। तो मैं कहता हूँ कि जो मिला वो तुम नहीं समझ पाओगे। मुझे अगर कहीं गवई साहब मिल जाएं, हाँ, तो आज भी मैं तैयार हूँ कि उनके दोनों जूते खोल के अपने सर पे रख के और माफ़ी मांग लूँ। अच्छा, क्यों? मेरी ये इच्छा है दिल की। लेकिन एक बार वो भी विष्णु भगवान के उसी मंदिर जिसके लिए उन्होंने टिप्पणी की, अपमान की थी, वो भी प्रभु से क्षमा मांग लें कि मुझसे गलत टिप्पणी हो गई थी, हिसाब बराबर हो जाए। बिहार चुनाव की खबरों ने न्यूज रूम में दस्तक ही दी थी, तभी एक खबर विस्फोट के रूप में आती है। खबर ये होती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर एक वकील ने जूता फेंका है। खबरों का बाजार बहुत गर्म हो जाता है, तमाम तरीके की अटकलें लगाई जाती है और फिर शुरू होता है इंटरव्यूज़ का दौर, जिस इंटरव्यूज़ में उन वकील साहब से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया जाता है। अब बिहार चुनाव भी समाप्त हो चुका है, वो दौर भी समाप्त हो चुका है जब वकील साहब के यहाँ लगभग सभी मीडिया के व्यक्ति पहुँचते थे और उनका हाल चाल जानने का प्रयास करते थे। हमारी टीम उस वक्त बिहार में थी, हमने उस वक्त कोशिश की कि सर से बात की जा सके, लेकिन अलग बंधन और ज़्यादा थे। हम दिल्ली वापस आ चुके हैं और हमने कोशिश की कि हम जानें कि ऐसी क्या मजबूरियां रहीं जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। और दूसरी चीज़, आज जब इस विषय को 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, उनके जीवन पर इस खबर ने, इस पूरे घटनाक्रम ने क्या असर डाला है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश किशोर साहब। पूर्व में तो आप अधिवक्ता थे, अभी आपको अधिवक्ता कह सकते हैं या नहीं कह सकते? भाई, वंस ए कॉप ऑलवेज ए कॉप, वही मैं मानता हूँ कि वंस एन एडवोकेट ऑलवेज एन एडवोकेट। तो मैं एडवोकेट तो रहूँगा ही। और रही आपने जो ये बताया कि उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, ये सब तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी मैंने भी थोड़े ही समय बिताया। आज तक मेरे पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सस्पेंशन की इंटीमेशन का लेटर तो 6 तारीख को ही आ गया था, लेकिन ना कोई शो कॉज नोटिस आया है, ना डिसिप्लिनरी एक्शन का कुछ आया है। तो ये सब तो बेईमानी सी लगती है। मैं इसकी हाई कोर्ट में ज़रूर इसे काउंटर करूंगा और ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नज़र नहीं आती मुझे। कितने राज्यों में केस हो गए सर? क्योंकि उस वक्त आ रहा था कि कहीं कर्नाटक में जितने कांग्रेस शासित प्रदेश थे, उनसे खबर सुनने को मिली थी कि 40-42 FIR हुई हैं, मगर अभी उसका तो कोई असर देखने को मिला नहीं, क्योंकि किन धाराओं में की थी, किन एक्ट्स में की थी, ये सब भी कोई ख़ास पता नहीं। तो चल रहा है तो चल रहा है अपने। ये कॉप वापस अपनी यूनिफॉर्म में कब आएगा? कब बेल्ट और कैप जो है वो वापस मिलेगी? या अब ये कॉप चाह रहा है कि नहीं, मैंने कर ली सर्विस जितनी करनी थी, अब यूनिफॉर्म साइड में रहे, मैं वेटरन की तरह बात रखूँगा अपनी, जहाँ भी रखूँगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब पुरानी वर्दी में आने के लिए कोई इच्छुक नहीं हूँ, क्योंकि जो वो मैं करता था वकालत, उससे भी बड़ा काम परमात्मा ने वाकई मुझे सौंप दिया है। तो अब मैं उस काम को करने के लिए किस वेशभूषा में आऊँगा वो आप समझ के देखिए। मैं साधु होना चाहता हूँ इसके बाद।
अच्छा। और मैं इस कार्यक्रम को यहीं ठप करने वाला नहीं हूँ। वकालत से ज़्यादा ज़रूरी काम है मुझे कि मुझे जिस मुद्दे को लेकर मैंने ये, अब तो मैं इसे संघर्ष कहता हूँ, पहले संघर्ष नहीं कहता था, जिस चीज़ को लेके मैंने ठानी है कि विष्णु भगवान की जो खजुराहो मध्य प्रदेश में मूर्ति है, जो बीहेडेड है, सर नहीं है जिसका, मैं उसके लिए प्रयत्नशील रहूँगा। और ऑलरेडी मैं 73 ईयर्स का हूँ। जो समय भी मेरे पास बचा है, पता नहीं कितना बचा होगा, वो सब समय मैं उसी में समर्पित होके उसी में लगाऊंगा। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी ये सब सनातनियों का जो सहयोग मेरे साथ रहेगा उस पर निर्भर करेगा। केस तो पुराना हो गया और अब हम पहले जो 2 प्रश्न थे उस पर वापस लौटते हैं। एक आरोप लगता है आपके पास ऊपर कि एक स्पेसिफिक विचारधारा ने आपके दिमाग में घर कर रखा है, इसलिए आपने जो रास्ता अपनाया वो उन्हीं का रास्ता अपनाया। आपके हाथ में जूता था, आपने जूता फेंक दिया, उसकी जगह पे अगर कुछ और होता तो शायद आप कुछ और फेंक देते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब आप लोगों का सोचना गलत है। जो कुछ हुआ या नहीं हुआ या और हो सकता था, नहीं हो सकता था, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये परमात्मा की जो मर्जी थी। आप शायद सनातन में मुझसे ज़्यादा विश्वास रखते हैं या नहीं, ये भी मैं नहीं कहूँगा, मगर मुझे सनातन में और परमात्मा में बहुत विश्वास है। जो परमात्मा ने कराया वो हुआ, जो नहीं हुआ वो भी परमात्मा कराया नहीं हुआ। और आपने जो विचारधारा, विचार आना और विचारधारा दोनों में बड़ा अंतर है। मेरी कोई विचारधारा नहीं है। ये विचार जो आया कि भाई सनातन का अपमान हो रहा है, विष्णु भगवान को कोई कह रहा है कि विष्णु भगवान से जाके कहो अपना सर खुद लगा ले, तो मैं थोड़ी सी एक बात कहना चाहूँगा। ये तब हुआ था जब मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ के किले पे आक्रमण किया था। उसने सब धन संपत्ति लूट ली और फिर सैनिकों को आज्ञा दी कि मूर्तियाँ तोड़ दो सब। तो जो पुजारी थे उन मूर्तियों के, उन्होंने उनके सामने गिड़गिड़ाए और कहा कि भाई अब आपने सब लूट लिया, मूर्ति तो रहने दो। अरे बोले, गजनबी ने कहा कि आप बात करते हो, तुम तो कहते थे बजरंगबली बड़े बलशाली हैं, तो वो अपनी रक्षा खुद करें ना, मुझसे क्या बात करते हो। मुझे ऐसा ही लगा कि गजनबी आज भी जिंदा है और जो हमारे विष्णु भगवान को चैलेंज कर रहा है कि अपनी रक्षा खुद करे और अपना सर खुद लगा ले। ये धारा नहीं जोड़ी है इसमें, खाली ये विचार आया और कैसे आया ये मुझे भी नहीं मालूम। मैं बड़ा डरपोक भीरू प्रवृत्ति का आदमी हूँ और बड़े शान के साथ कहता हूँ कि पिछले 50 सालों में कहीं भी छान लिया होगा लोगों ने, कोई पुलिस केस नहीं, कहीं कोई झगड़ा झंझट नहीं, अपने जीवन आसानी से कट रहा था। 100 करोड़ लोगों में से परमात्मा ने मुझे क्यों चुना ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा, रामायण में भी ये प्रकरण आता है कि जिस समय लंका जला के हनुमान जी आए हैं लौट के और रामचंद्र जी से मुलाकात होती तो रामचंद्र जी उन्हें गले से लगा लेते हैं और पूरा श्रेय देते हैं कि भाई हनुमान जी से कहा उन्होंने कि आप तो बहुत बड़ा काम लंका में कराए। तब उन्होंने जो कहा था वही मैं भी कहता हूँ, ते तब सब प्रताप रघुराई, वो सब रघुराई का ही प्रताप था। ते तब सब प्रताप रघुराई, जामे नाथ न कछु मोर बढ़ाई। इसमें मेरा कोई वो नहीं है, अच्छा किया मैंने, गलत किया, ये सब भगवान ने किया, मेरे ऊपर क्यों आप न श्रेय दें न आक्षेप लगाएं, दोनों से मुक्त रखें मुझे। दरअसल बात क्या है सर कि इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उसमें एक पक्ष में खड़ा रहता है, दूसरा पक्ष जो है उसका विरोध करने का काम है। दोनों पक्षों में अगर किसी एक पॉइंट पे हम बात करें कि जहां पे वो दोनों एक जैसा सोचें, तो मानते हैं कि विरोध करने का एक तरीका होता है। आप पे ये आरोप जरूर है कि आपने विरोध करने का दूसरा तरीका चुना और आप 72 वर्षीय थे उस वक्त में, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, PhD आपने कर रखी है। ये तरीका क्यों चुनना पड़ा? क्या कोई और तरीका बचा नहीं है जिसमें हम इन बड़े बड़े कोर्ट्स में बड़े बड़े जजेस के सामने अपनी बातें रख सकें? देखिए, ऐसा है कि आप जो ये बात करें, बड़ी एनालिसिस करने की जरूरत है, मैं करके आपको बताता हूँ। चीफ जस्टिस ने वो टिप्पणी जो थी मौखिक रूप से की, अपने ऑर्डर में नहीं लिखा कहीं उसको, इसलिए मैं कोई कोर्ट में उसके खिलाफ पिटीशन नहीं डाल सकता था। अच्छा, अगर मैं कोई राइटअप उसके बारे में लिख के दे देता कि उन्होंने ये टिप्पणी की है, तो उसे ज़रूरी नहीं कोई अखबार वाला छाप देता।
अगर मैं उसका विरोध रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जरिए से करता तो जरूरी नहीं था कि वो चिट्ठी चीफ जस्टिस के पास पहुंचती भी कि नहीं पहुंचती। तो कोई ऑप्शन उसमें आप भी देखिए नहीं दिखाई देगा आपको। अब रही दूसरी बात कि आपने जो पूछा कि ये जो न्यायालय या ये, मैं एक बात मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से अभी साल 6 महीने से ही आ रही है, जब से मैं देखता हूँ कि न्यायालयों में जब कोई भी आता है या हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि जहाँ सनातन का कोई मामला आया, जल्लीकट्टू जिसमें वो बैल दौड़ाते हैं जो, या दही हांडी की लंबाई तय करनी हो, या साबरीमाला में लेडीज़ का जी अंदर प्रवेश का मामला हो, तो बड़े उन्मुक्त भाव से बड़े मस्त हो गए। या नूपुर शर्मा का केस था, या कहीं पर जिन लोगों ने संपत्तियों पे अधिकार गलत जमा रखे हैं, गवर्नमेंट की लैंड जब्त कर रखी है, उसे खाली चलाने के लिए बुलडोज़र चला रही हो गवर्नमेंट, उन सब में कोई भी कोर्ट रहेगी तो बहुत जल्दी से उसको स्टे भी दे देंगे, उसके ऊपर गलत सलत टिप्पणी भी करने लगेंगे। तो मुझे ये लगा कि सनातन पे लगातार न्यायालयों से हमले हो रहे हैं। किसी दूसरे के खिलाफ वो लोग इस तरह से नहीं बोलते हैं। जब तक देखिए 2 चीज़ें हैं, न्यायालय का अपमान और मान। एक तो मान ये है कि जैसे कि जिन लोगों ने हम पे राज्य किया उनका हम मान सम्मान करते थे तलवार के जोर पे, बंदूक की गोली के जोर पे। और एक होता है आप अपने घर में भाई बहन पिताजी बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, वो आपके दिल से आता है जी। तो जब तक न्यायालय अपनी भूमिकाएं इस तरह की ना करें कि वो डिज़र्व करें कि उसका सम्मान किया जाए, और दूसरा ये है कानून के मुताबिक हम उनका सम्मान करें, नहीं तो कंटेम्प्ट चल जाएगी। इन दोनों में बड़ा अंतर है। न्यायालय जिस दिन न्याय के मंदिर बन जाएंगे उसी दिन ही इस देश का कल्याण होगा। अभी न्यायालय न्याय के मंदिर नहीं रहे। आपका कोई केस है, तमाम लोगों की टिप्पणियाँ बता दूंगा, नाम नहीं लेना चाहता, आप बड़ा वकील कर लीजिए जिसकी 10 लाख रुपए रोज़ की बहस की हो, आप डेफिनेटली जीतोगे कोर्ट में। और वही आपने छोटा वकील कर लिया कोई 1000 रुपये वाला हम जैसा, तो आप केस हार जाओगे। ये क्या बताता है कि न्यायालय कानून के ऊपर नहीं चल रहा है। सामने वाला जो वकील आपकी तरफ से आर्गुमेंट कर रहा है ये उसकी जो औकात है उसके ऊपर कर रहा है। अब क्या चल रहा है, मतलब कि अभी कोर्ट तो जा नहीं रहे होंगे? नहीं, कोर्ट नहीं जा रहे हैं अभी, जा रहे होंगे? नहीं, अभी तो कहीं सबने जितने मुकदमे वाले थे बेचारे सब आए और हमने उनको सबको जो है वो वापस कर दी फाइलें। हमने कहा मामला ख़त्म है, अभी फ़ीस नहीं वापस कर पाए हैं, फीस भी हल्के हल्के दे रहे हैं, अभी पैसा नहीं है इसलिए हल्के हल्के दे देंगे उनकी भी। और हमने बताया ना कि हमें बड़ा आनंद आ रहा है ये सोच के कि हम परमात्मा के किसी काम में लगे हैं। पूरी ज़िंदगी तो बेकार गंवा दी हमने। जैसे मैं आया तो मैंने देखा कि कॉलिंग पे पहले कंफर्म आपसे करवाया गया, ये नेचुरल प्रोटोकॉल है यहाँ का या आप कुछ विशेष अपनी सुरक्षा पे ध्यान रख रहे हैं? नहीं, अब यहाँ पर कई लोग आ जाते हैं, जैसे पार्क में टहलने जाता हूँ तो कई लोग वार्ताएं करते हैं या कभी ऐसा होता है। अरे ठीक है, इस समय थ्रेट कुछ नहीं है, हम बड़े आनंद में हैं। अच्छा, कुछ हम नहीं डरते हैं, मतलब थ्रेट हैं बनी हुई है। नहीं कोई फोन होना है हो, कोई धमकी आई नहीं, हो, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। बस एक दिन जरूर 7 तारीख को यहाँ पे भीम आर्मी के लोग आ गए थे, जिसको सौरभ भारद्वाज लीड कर रहे थे आप वाले। अच्छा, तो वो जूतों की माला लेके आए थे और उन्होंने 2.5-3 घंटे के यहाँ हंगामा किया था। पुलिस भी बहुत लगी हुई थी, पुलिस ने उन्हें सोसाइटी में आने नहीं दिया। सर आपने जब कहा, एक बहुत बड़ी बात कही आपने कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो या जजेस हो, वो टिप्पणियां जब हिंदू धर्म से जुड़े हुए कोई मामले आते हैं तो जरूर करते तो उस पर जरूर करते हैं, लेकिन अन्य धर्मों के ऊपर जो है वो इस तरीके की बात नजर नहीं आती। ये आपको पिछले कुछ वर्षों में ऐसा तीव्र नजर आया है या ये पहले का घटनाक्रम है? और एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, इसी सवाल में एक एड ऑन सवाल है कि पहले हम ये सोचते थे कि सरकार कोई विधेयक लाएगी तो पहले वो लोकसभा में पास होगी, फिर वो राज्यसभा में पास होगी, या सरकार अपना जो भी ऑर्डर तय करेगी, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और वो कानून के रूप में आ जाएगी। लेकिन पिछले कुछ समय से जो हम नोटिस कर रहे हैं,
चाहे वो 370 का मामला हो, चाहे वो वक्फ का मामला हो, चाहे वो किसान आंदोलन मतलब कृषि बिल का मामला हो, हमने देखा है कि अब जितने भी सरकार द्वारा लाए गए विधेयक होते हैं, एक्ट्स होते हैं, उनको अब कोर्ट से भी पास होना जरूरी हो जाता है और कई मामलों पर सरकारी कार्यों में भी कोर्ट हस्तक्षेप करती है। तो ये नया है, पुराना है, क्या नजर आ रहा है? मैंने भी ये 10-11 साल से, जब से रिजीम बदली है इस देश की, तब से मैं भी ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे मुद्दे जिनमें न्यायालयों का हस्तक्षेप, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट का नहीं होना चाहिए, उसमें भी हस्तक्षेप। ये शब्द जरा सा बदलिए इसमें कि जो कानून बनाने का काम जो लेजिस्लेटिव असेंबली का या पार्लियामेंट का है, तो ये जब बन जाते हैं और पास होने के लिए गवर्नर के पास जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, और इधर जाते हैं राष्ट्रपति के पास, तो पास होने जाने का मुद्दा आज भी यही है। लेकिन होता क्या है कि जब कोई कानून बन जाता है तो कोई दूसरा पब्लिक का आदमी उठ के, मामूली आदमी नहीं, उसमें भी बड़े बड़े जो संगठन बैठे हुए हैं जो सनातन विरोधी हैं, वो कोई ना कोई याचिका लेकर कोर्ट में पहुंच जाते हैं कि इस एक्ट में ये चीज़ जो बदली है इन्होंने, कानून बनाने वालों ने, ये हमारे संविधान के अगेंस्ट है। अब आपको तय करना है कि ये संविधान के अगेंस्ट है या नहीं है। तो उसकी बहस होती है वहाँ पर। तो ये जो बहस होती है, इसमें सुप्रीम कोर्ट बिना मतलब इतने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, मगर और केस ला दे जा रहा है कि संविधान, अरे भाई संविधान में है या नहीं है, ये काम भी आप ही कर लेंगे कि राष्ट्रपति के बाद भी आप ही देख लेंगे सब कानून। तो फिर ये कानून बनाने वाले लोग ही बेकार। संविधान भी जिन्होंने बनाया वो कोर्ट थोड़ी थी। संविधान किसने बनाया? एक कमेटी बनी, पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने बनाया कानून। कोर्ट ने तो कोई उसमें एक्ट नहीं बनाया। कोर्ट तो उसकी, जब कोई दो लोगों में मुकदमा हो, आपका आपके चचेरे भाई का किसी ज़मीन पे मुकदमा है, आप कोई विवाद लेके पहुँचे, तो वो देखे कि ये किस एक्ट को टच कर रहा है, हमें क्या इसमें न्याय देना है। अभी थोड़ी कि जब कानून बन के आया तो उस कानून में संविधान लगा है कि नहीं, ये सब देखा गलत। अभी सर, अब ताज़ा मामले की बात की जाए तो SIR चल रहा है। SIR के ऊपर बड़ी चर्चा हो रही है कि इलेक्शन कमीशन कौन होता है लोगों की नागरिकता तय करने वाला। इलेक्शन कमीशन जवाब तो दे चुका है कि नागरिकता नहीं, वोटर रोल रिवाइज की जा रही है। बड़ी पॉलिटिकल डिस्कशंस हो रही है इसके ऊपर, और साथ ही साथ ये भी पूछा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके लिए कैपेबल है या नहीं है। आपको क्या लग रहा है, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? इसका विरोध जो लोग कर रहे हैं वो वाकई पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। अदरवाइज SIR नई चीज़ नहीं है। इससे पहले भी देख लो, चुनाव से पहले हमेशा SIR हुआ करता था। जो वोटर लिस्ट में, हमारे ही साथ एक क्लास 1 ऑफिसर हैं, कल बैठे हुए थे लखनऊ में, हम रात ही आए हैं लखनऊ से, कहने लगे भाई साहब मेरे पास तो 2 वोटर ID कार्ड हैं, क्योंकि हुआ ये कि पहले मैं फलां जगह था, वहाँ से बन गया, दूसरा मैं बनवाने गया तो पहले वाला कैंसिल नहीं हो पा रहा था उनके सिस्टम से, तो वो कैंसिल नहीं कर पाए। उन्होंने कहा साहब दूसरा बनवा लीजिए, तो दूसरा बन गया मेरा। मैंने कहा भैया फिर भी एक चिट्ठी लिख के ब्लैक एंड वाइट में रिसीव करा लो कि हमने खुद जाके कमीशन को कहा कि भाई हमारा एक रद्द किया जाए। तो बोले कि हाँ ये भी मैंने करा हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन ये डालना था तो मैंने डाला, वो ऑनलाइन रसीद आ जाती है उसकी। तो ये SIR बहुत सही चीज़ है, इसको होना चाहिए। इस पर कोर्ट भी कोई एडवर्स अभी तक तो संज्ञान लिया नहीं है और लेगा भी नहीं, मुझे नहीं लगता। वैसे तो आपकी बात से मुझे पता चल ही गया है, लेकिन एक जवाब होता कायदे का, आपने जो किया उस पर कोई अफसोस आपको? नहीं, अफसोस किस चीज़ का? कहाँ, मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मुझे तुम क्यों अपने शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हो? अच्छा, मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए मुझे किसी चीज़ का अफसोस नहीं। मगर मैं फिर भी एक बात आपसे कह दूं, आपके सामने कह रहा हूं कि मुझे अगर कहीं गवई साहब मिल जाएं, तो आज भी मैं तैयार हूं कि उनके दोनों जूते खोल के अपने सर पे रख के और माफ़ी मांग लूं। अच्छा, क्यों? मेरी ये इच्छा है दिल की। लेकिन एक बार वो भी विष्णु भगवान के उसी मंदिर जिसके लिए उन्होंने टिप्पणी की, अपमान की थी, वो भी प्रभु से क्षमा मांग लें कि मुझसे गलत टिप्पणी हो गई थी, हिसाब बराबर हो जाए। मेरा वो खुला दिल है। मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं मांगूँ और वो
अगर हम दोनों जो है साथ साथ चले जाएं तो भी कोई बुराई नहीं है। एक ही मंदिर में वो अपनी टिप्पणी के लिए माफ़ी मांग लें और उसी समय उनके दोनों जूते मैं सर पर रख लूँगा कि भाई मुझसे गलती हो गई। आज भी आपका स्टैंड मेरा स्टैंड यही है, मेरा स्टैंड और मैं तैयार हूँ करने के लिए। कुछ लोग कह रहे थे कि आपने जो कदम उठाया वो तो प्रतीकात्मक था, लेकिन अगर इससे कुछ लोग इंस्पायर हो गए और उन्होंने हिंसात्मक चीज़ें करने लग गए तो इस क्या संदेश देंगे फिर? नहीं, कहीं कोई हिंसात्मक नहीं है और ना कोई हिंसा होगी, ऐसा कहीं सोचना भी बेकार है। आपके लिए टर्म यूज हुए थे, याद होगा ना आपको कि नहीं, आप मतलब जैसे ही आपका केस आया फिर से एक हिंदू टेररिज्म वाली बात जो है वो चलने लग गई बाजार में। हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं रहा है, ना रहेगा। और सनातन धर्म हमारा जो है बहुत टॉलरेंट है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और देश का विभाजन हुआ तो हमारी पॉपुलेशन 17-18% थी पाकिस्तान में और 17-18% थी पूर्वी पाकिस्तान में। वहाँ पर घट के अब 1% और 0.1 थोड़ी थोड़ी सी रह गई है 1%। और यहाँ पर जो 17% थे वो आज 40% हो गए। तो आप मुझे बताइए, पाकिस्तान में टॉलरेंस ज़्यादा है, उस समाज में, उस समुदाय में टॉलरेंस ज़्यादा है, या हम सनातनियों में समुदाय में ज़्यादा है? आप ये तो हमारे भीतर हमेशा टॉलरेंस ज़्यादा रही है। हम अभी आज भी टॉलरेंट है, कहीं कोई हिस्सा उनसा नहीं होगी। मैं अभी बता रहा हूँ, मैं जब वहाँ 3, 4, 5, 6 में गया था उसी विष्णु की प्रतिमा के पास खजुराहो मध्य प्रदेश में, 100-150 लोग शांतिपूर्वक मेरे साथ 5 तारीख को आए थे वहाँ। और दूर से जैसे गवई साहब ने कहा था कि वहीं जाके प्रेयर कीजिए, वहीं जाके मेडिटेट कीजिए, तो हम 100-150 लोगों ने वहीं प्रेयर की, मेडिटेशन किया और अपना चले। काहे का वो हमने आह्वान ही नहीं किया, ना हम कभी करेंगे कि हिंसा हो इस बात के पीछे। सर, गवई साहब ने कभी आपसे कांटेक्ट करने की, और आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोई कोशिश हुई कि एक बार आमने सामने बैठ के थोड़ी बातचीत हो जाए? गवई साहब बहुत बड़े आदमी हैं। तो हमारे यहाँ कहावत है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगुआ तेली। तो हमारी उनकी तुलना हमारी कभी ना पहले बात हुई, ना अभी हुई, ना आगे कभी होगी। किसी जस्टिस से हमारी कभी बात नहीं हो पाई। अच्छा। कोर्ट में ही बस मिलॉर्ड करके होती है बात। अच्छा। अन्यथा वो किसी को टाइम अलग से नहीं देते, मिलना ही नहीं पसंद करते हैं लोग। हम जैसे वकीलों से तो बिल्कुल नहीं मिलना। भगवान के लिए आपने एक मिलॉर्ड के ऊपर जूता उठा दिया। ये तो आप बार बार कह के अपने शब्द हमारे ऊपर डाल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है। हम निरपराध हैं। और हमारी जो भावनाएं हैं वो हमने बता दी कि हमसे अगर कुछ वो समझते हैं कि हुआ है तो सीरियसली चलो। अपमान उन्होंने भी किया है परमात्मा का, हमारी भावनाओं का, 100 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है। उनको भगवान सद्बुद्धि दे कि वो एक दिन भगवान से, उसी विष्णु से ओपनली माफ़ी मांग लें। मैं उनसे डबल माफ़ी मांगने को तैयार। परिवार के एक व्यक्ति ने कहा कि ये हमला उनके ऊपर नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर था, संविधान के ऊपर था, और संविधान को बचाना है तो इस तरीके के हमलों को कंडेम करना चाहिए। संविधान बचाने की तो सोचते हो। हमारा सनातन धर्म जिसको 100 करोड़ अनुयायी हैं इस देश में, उसको बचाने की बात नहीं करोगे तो बात अधूरी रह जाएगी। सबको अपनी अपनी मर्जी से अपना अपने धर्म का पालन करने दीजिए। अगर याचिका आपके पास आई भी थी उसकी, तो याचिका तो खैर आपने उसकी डिसमिस कर ही दी, उसमें कोई बात नहीं, कर दीजिए। मगर साथ में एक चैलेंज, एक अपमान करना है कि उनसे कहो अपना सर लगा लें, तो फिर तो ये हम जैसे आदमी को तो मोहम्मद गजनबी की याद दिलाएगा ही दिलाएगा। आपको तो मोहम्मद गजनबी की याद आ गई, परिवार को किसकी याद आई? ये जब पूरा इंसिडेंट हुआ तो फैमिली में क्या माहौल था? पत्नी बहुत नाराज है हमसे। अच्छा। बच्चे बहुत दिनों से बात नहीं कर रहे हैं। और हमें वाकई में, क्योंकि सनातनी हैं हम लोग, वो भी बहुत टॉलरेंट है, हमारे बच्चे भी, हमारी पत्नी भी। वो ये कहते हैं कि आपने ये सब जो बवाल है, जो पड़ा हुआ है सर के ऊपर, मुकदमे चल रहे हैं, 42 FIR लिखी हुई हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, रोजी रोटी मारी गई हम लोगों की, इससे क्या मिला? तो मैं कहता हूँ कि जो मिला वो तुम नहीं समझ पाओगे। और जिस राह पे मैं हूँ वो राह भी इतनी आनंददायी है मेरे लिए कि उसके सामने जो सुख सुविधा मैं अभी तक भोग रहा था, ये कुछ भी नहीं था। सुनने में आया था कि आप कोई मूवमेंट चालू करने वाले हैं,
आमरण अनशन वगैरह इस टाइप का कुछ नहीं, ये हाँ, फर्जी मगर- खबरें थी या? हाँ, मूवमेंट इसे आप कह सकते हैं। मूवमेंट बस अहिंसात्मक ही है कि हम ये चाहते हैं कि जो खजुराहो में जैसे में इस समय मंदिर हैं, 80% मंदिर खंडित हैं वहाँ पे। मैं कई दफ़े जा चुका हूँ, मेरी बड़ी फेवरेट जगह है। तो वहाँ पर जो ये टूरिस्ट गाइड होते हैं, बहुत फॉरेन से लोग आते हैं, उन्हें वही खंडित मूर्तियाँ दिखा दिखा के पैसे पैदा कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये होना चाहिए। देखो, ये सैकड़ों साल से हमारे गुलामी के प्रतीक हैं जो आज भी बने हुए हैं। जितनी खंडित मूर्तियाँ, खजुराहो ही नहीं और इंडिया में बहुत सारी जगह खंडित हैं। तो गवर्नमेंट को 79 ईयर्स में ये जरूर करना चाहिए था कि इन गुलामी के प्रतीक चिन्हों को मिटा के ठीक कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे विक्की और आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं दी पैम्फलेट पर।